तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉमन रेड फ्लैग्स दैट आई थिंक कि वुमेन में नहीं होने चाहिए। आज की वीडियो अगर तुम ध्यान से देखते हो ना, तो भाई मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में जब भी तुम अपनी बीवी चुनोगे ना, तुम कतराओगे नहीं। मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में कुछ ऐसी चीजें जरूर पकड़ी है कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये औरत शादी करने लायक तो बिल्कुल नहीं है। यू वुड फक सम वुमेन्स बट या सबसे पहला, एम्बिशियसनेस। देखो, तुमने रेड पिल कल्चर में यहाँ पे जो लोग बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी बंदी को काम नहीं करना चाहिए, सारा काम तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें ही सब पैसे देने चाहिए, अगर तुम्हारी बंदी बाहर जाती है तो वो बिगड़ैल होगी, वो बाहर जाके बिगड़ेगी, वो बाहर काम करेगी तो वो सेक्स ही करेगी। नहीं भाई, मैंने ना, तुम्हें लगता होगा कि सब लड़कियां ऐसी होती है कि एम्बिशियस लेस होगी तो घर पे रहेगी तो अच्छी लड़की होगी, जायकेदार लड़की होगी। नहीं, मैंने नोटिस किया है, मैंने देखा है कि जिस लड़की के पास एम्बिशियस नहीं होता ना, वो पूरे दिन खाली बैठती है, ओवर थिंक करती है, दिमाग खाती है। और कोई औरत अगर तुम्हारी जिंदगी की शांति ना दे तो उसका औरत होने का फायदा क्या। देखो, मैं पहले ही पूरे दिन भड़क में रहता हूँ, बसड़ में, अपने काम को लेके, अपने बिजनेस को लेके। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपनी औरत से बात करूं, वो मेरे दिन को ऐसा लगाए कि हाँ, वर्थ इट था, कि हाँ भाई मैंने इसके लिए काम किया, वर्थ इट था। बट अगर वो अलग से भसड़ देगी तो इट वुड नॉट वर्थ इट। और हाँ, होगा ही होगा अगर तुम्हारी बंदी के पास कोई काम ही नहीं है, दिन भर पूरे दिन खाली पड़ी रहती है। क्योंकि मैंने देखा है, कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनका पढ़ने का शौक होता है, जिनका शौक होता है कुछ बन के दिखाने का, अपना नाम बनाने का। सब लड़कियां ऐसी नहीं होती कि कोऑपरेट में है तो बस सेक्स ही कर रही होगी, ये ही कर रही होगी। नहीं, एम्बिशन ना मुझे इन जनरल एक एक्सपेक्ट पसंद है ह्यूमंस का, इन रिस्पेक्टेड ऑफ जेंडर्स। मैं सिर्फ फीमेल जेंडर की बात नहीं कर रहा कि हाँ, मेल्स में एम्बिशन हो जाए तो अच्छी बात है, फीमेल में गंदी बात नहीं। एम्बिशन एक्सपेक्ट इन जनरल एक अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी औरत के पास कुछ हो, वो अपने जीवन में कुछ कर रही हो मेरे बिसाइड्स भी। अगर मैं घर पे 10-15 लाख रुपए महीने कमा के ला रहा हूं, तो मैं चाहता हूँ मेरी औरत एटलीस्ट कुछ तो कंट्रीब्यूट करे, कुछ तो करे, उसके जीवन में कुछ तो चल रहा हो एज अ ह्यूमन। दैट्स अ बेयर मिनिमम आई थिंक। ठीक है, तो हाँ, अब दूसरा पॉइंट, एब, एल्कोहलिज्म। मैं नहीं चाहता कि मेरी वुमन में कोई भी ऐब हो, कोई भी ड्रगिज्म हो, कोई भी अल्कोहलिज्म हो, वो किसी भी प्रकार का नशा पता कंज्यूम करती हो। हाँ, अब तुम मेरे से बहस करोगे, ओके, सिगरेट वुड वर्क नहीं, सिगार्स वुड वर्क नहीं, वाइन वुड वर्क, वाइन तो नॉर्मल होती है ना, बियर तो नॉर्मल होती नहीं, इलेक्ट्रिक सिगरेट इससे ज्यादा तो क्या ही होगा, पेन नहीं। मैं नहीं चाहता मेरी वोम में किसी भी तरीके का ऐब हो, किसी भी तरीके का। अब मेरी, अब तुम्हें लगता होगा कि मैं, ये तो मिसोजिनिस्ट है, ये तो सेक्सिस्ट है। थिंक भाई, जिस घर से मैं आता हूं ना, वहां पे औरतों को तो छोड़ो, मेरा बड़ा भाई है ना, जो 40 साल का होगा, उसने भी कभी हाथ नहीं लगाया दारू सिगरेट ऐसी चीजों को। तो आई डोंट वांट कि मेरी वुमेन ऐसा करे कि मुझे अपने घर पे बताते हुए शर्म आएगी कि मेरी औरत नशे पत्ते करती है, किसी भी प्रकार का हो। अगर यू वांट टू मैरी मी, यू कांट डू दिस। करती भी होगी तो मैं कभी मैरी नहीं करूंगा। इट्स सिंपल एज लाइक दैट कि नशे पत्ते नो। एंड इवन अगर मैं किसी अपने दोस्त को भी बताऊं ना, तो कोई भी लड़की अगर नशे पत्ते करती है, उसका डेफिनेटली बॉडी काउंट बहुत हायर होगा। इट्स, अगर, यार तुम मेरे पे विश्वास मत करो, हैव यू एवर गॉन टू एनसीआर दिल्ली क्लब्स? वहां पे क्लब्स में जाओ, रात को देखो, जिप्सी आ रही होती है, जिप्सी में पुलिस नहीं होती, लोंडे होते हैं। यू गेट माई पॉइंट। सो या, किसी भी प्रकार का, अरे नशे पत्ते ना छोड़ो, मैं क्या चाहता हूँ कि औरत में वो होना चाहिए कि जायकेदार होनी चाहिए, वो क्लासी होनी चाहिए, क्लासी। अब तुम्हें लगता होगा ना कि हाँ, कि दारू पी के ही, नशे करके ही कूल बनते हैं। नहीं, नशे ना करके, इन चीजों को ना करके ज्यादा कूल बनते हैं। तो हाँ, वही बात है, जितनी जायकेदार वुमन होगी ना, जितनी क्लासी वुमन होगी ना, उतना अच्छी बात है कि द मोर वुमन ए क्लीन इज, द मोर शी इज प्रिजर्व, द मोर शी इज फेमिनिन, एंड आई लाइक दैट। नाउ थर्ड पॉइंट, लेट मी थिंक। थर्ड पॉइंट वुड बी शी प्रोटेक्ट्स हर फोन। देखो,
कोई भी लड़की ना अगर कहेगी प्राइवेसी, यू कांट चेक माय फोन, दिस इज नॉट गुड दक्ष, नो नो आई डोंट वुड अलाउ इट, नहीं, आई पर्सनली लाइक मेरे को बड़ा इक आती है, मैं उस टाइम पे चेक भी नहीं करता, मैं जस्ट लीव कर देता हूँ उस वुमन को। सोचो कि अगर तेरे फोन में कुछ ऐसा है तो अभी तो तू छुपा रही होगी ना, क्योंकि कोई भी वुमन अगर कुछ कर रही, देखो मैंने ऑब्जर्व करा है, मैं अपनी कोई गर्लफ्रेंड्स होती है उनको कहता हूँ, उनकी फ्रेंड्स का बर्थडे होता है, वो क्लब में जाती है, मैं अलाउ करता हूँ, देन वो शी वुड डू फकिंग, एंड उसके फोन में होता है प्रूफ, एंड मैं फोन चेक करने लगूँ, शी वुड से वो डिलीट करना भूल जाए, छुपाना भूल जाए, एंड या एंड पहले मैं बच्चा था, सोचता था नहीं नहीं तू कुछ छुपा रही है, मुझे दिखा दिखा वरना मैं ब्रेकअप कर लूंगा, स्वेयर टू गॉड शो मी शो मी शो मी शो मी, बट नहीं, अब नहीं करता। अब अगर तू मुझे अपना फोन नहीं दिखा सकती, दैट मीन यू डोंट ट्रस्ट मी, अगर तू मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, दैट मीन तू मेरे को शादी लायक नहीं समझती, अगर हम शादी नहीं करने वाले तो हम डेट कर ही क्यों रहे हैं, सो इट्स ओके टू बी अलोन, इट्स ओके बी टू बी ब्रेकअप, एंड दैट्स इट। अगला पॉइंट, एक्स डिसरिस्पेक्ट, अगर वो अपने एक्स को डिसरिस्पेक्ट करती है ना, शी इज नॉट द वन। मैंने ये ऑब्जर्व करा है, देखो सबसे पहली बात कि अगर कोई लड़की मेरे सामने किसी और मर्द की बात कर रही है, मुझे ये बड़ा गंदा लगता है, आई हेट दैट फैक्ट। अगर तुम मुझे बोलो यू आर ए जेलस, यू आर ए इनसिक्योर, हाँ हूँ इनसिक्योर, यू आर ए जेलस, हाँ हूँ जेलस, यू आर मिसोजिनिस्ट, हाँ हूँ मिसोजिनिस्ट, बट मैं ऐसा नहीं हूं कि तुम बोलो किसी और मर्द की बात में बात कर रहे हो और मैं चुपचाप सुन कैसे करूँ, ही ओ तुम्हारा ऐसा था क्या, ओ कूल कूल कूल, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, आई पर्सनली हेट कि मेरी वुमन किसी और के बारे में बात करे। हाँ हूं मैं इनसिक्योर भाई हूँ, हाँ हूँ, बट एटलीस्ट आई एम नॉट गे कि जो कि किसी और मर्द के बारे में बात करो मैं चुपचाप सुनूं, ओ शी इज गुड ही इज गुड, हाँ ऐसा था वो। और दूसरी बात तो इसको साइड में रखें, अगर किसी कोई लड़की किसी के बारे में बार बार बदनाम करे, बेइज्जती करे, टॉक्सिक पना दिखाए कि वो भोसड़ी वाला तो ऐसा था, उसने तो ये किया था, ही वाज सो बैड, ही डिड टू दिस टू मी, उसने मेरे साथ ये सब कुछ किया, जैसे कि तेरी कोई गलती ही नहीं थी। अगर कोई लड़की अपने एक्स को टू डिसरिस्पेक्ट करती है ना, हाँ मुझे पता था टॉक्सिक हो सकता है, बट एक हद से ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है ना, वो औरत तुम्हारे बारे में भी सेम करने वाली है। जिस मोमेंट पे मेरा ब्रेकअप होएगा ना, जिस मोमेंट पे मैं उससे ब्रेकअप करूंगा ना, उसी मोमेंट पे वो मैं अपने दोस्तों में, अपने नए बॉयफ्रेंड्स में मेरा बदनाम करेगी, मेरे को बदनाम करेगी, एंड एज अ जाट, देखो जाटों में एक चीज होती है कि नाम सबसे ऊपर होता है, कि हम खुद मर जाते हैं ना, शरीर डूब जाएगा बट नाम नहीं डूबने देंगे, तो मैं नहीं चाहता कि कोई औरत मेरा नाम डुबाए, तो आई वुड नेवर मैरी अ वुमन हु डिसरिस्पेक्ट हर एक्स टू मच। ओ भाई, ओ माय फकिंग गॉड, मेरे को बहुत तेज जुकाम है। सो व्हाट वुड बी नेक्स्ट पॉइंट, हिंज हिस्ट्री। देखो अब मैं खुद एक डीजन लड़का था, मैं एक समय था मेरा जिस समय पे आई वुड कि मैं मेरा होटनी था बहुत ज्यादा, मेरे को चाहिए था कि ये औरत आए वो औरत आए, ओ होट बैडी, आई वुड फक हर, आई मैं चाहता हूँ इस लड़की को फक करूँ, फक 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 फक, मैं बहुत सारी लड़कियों के पीछे पागल था, एंड आई एम पुलिंग अ लॉट ऑफ बैडीज हेयर, हिंज पे ढूंढता हूँ, इंस्टाग्राम पे ढूंढता हूँ, कोल्ड अप्रोचिंग करता हूँ, क्लब में जाता हूँ, फिर मेरे को पार्क में मिलेगी, लाइब्रेरी में मिलेगी, यहाँ पे ये वो पटा लेता हूँ, वो पटा ली, एंड मेरे को लड़कियां तो बहुत सारी मिल गई, एंड मुझे समझ में भी आ गया ये खोखला रास्ता है, ऐसे नहीं करना चाहिए, बट मुझे अब एक चीज पता चल गई कि कौन सी लड़की पटी जा सकती है, कौन सी लड़कियां रिसेप्टिव होती है। मैंने छोड़ दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी मर्द छोड़ देंगे, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वुमन रिसेप्टिव वाली होगी, कोई भी मर्द आके पकड़ के पटा के चले जाए, नहीं। सो जिसकी भी हिंज हिस्ट्री होती है ना, जिस औरत की कि वो हिंज चलाती है, आई वुड पर्सनली नेवर डेट हर, देर इज वेरी गुड रीजन। सबसे पहला कि अगर वो हिंज चलाती है, उसका माइंडसेट ही फक्ड अप है, वो 24 घंटे सोचते रहेगी देयर वुड बी बेटर ऑप्शन, उसको वो स्वाइप कर रही है, स्वाइप कर रही है, स्वाइप कर रही है, शी इज नेवर स्टॉपिंग, वो ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, उसका माइंडसेट 10x हो चुका है, देयर वुड बी बेटर ऑप्शन, शी ऑलवेज ऑन अ टेंडेंसी टू चीट। नॉट जस्ट दैट, नॉट जस्ट दैट, उसके बाद भी अगर उसको रोज 500 मैच आते हैं, लड़के के केस में क्या होता है कि अगर तेरा गेम अच्छा है
तू गुड लुकिंग है जैसे कि मैं, मेरे को गुड लुकिंग होने के बाद अच्छा गेम के बाद 20 मैच आते हैं दिन के, दैट्स इट। मेरे एक दोस्त था, उसकी गांड फाड़ बॉडी है टीटू की, उसके 3 मैच आए हैं 10 दिनों में। मेरे एक दूसरा दो भाई है विवेक, उसके बहन जो 0 मैच आए हैं, 0। डू यू नो वट द सिग्निफिकेंट ऑफ दैट? कि मेरे 20 मैच आना बहुत छोटी बात नहीं है, मेरे जैसे बंदे के 20 मैच आना। और एक नॉर्मल एवरेज वुमन के 500 मैच आते हैं दिन में, 500। तो वो 500 से ज्यादा उप लड़कों से बात करती है और ऐसा सोच, उसके मन में क्लियर है कि हाँ भिड़वे, तू बात ना कर तो मत कर, तू अगर रूठ जाएगा तो रूठ जा। आई गोट ऑप्शंस, मेरे पास ऑप्शंस है। आई डोंट केयर अबाउट यू। अगर तू चले भी जाएगा तो हु केयर्स, हु ब्लडी केयर्स, आई हैव ऑप्शंस। ओके बैडी, टेक योर ऑप्शंस, गेट द फक आउट ऑफ माय फ्रूट्स ऑफ लेबर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लेट मी थिंक। आईजी, देखो, कोई लड़की अगर आईजी पे उसके फॉलोइंग्स में मैं एज अ मैन और उसका भाई, इसके अलावा कोई भी लड़का है ना, शी इज नॉट अ वुमन। 90% केस में शी इज नॉट अ वुमन। देखो, अगर तुम कहोगे कि हाँ भाई, अरे क्या बोल रहा है तू, पागल हो गया क्या, सोशलाइजिंग भी तो होती है, मेरे फ्रेंड्स हैं। ओके, अगर तेरे फ्रेंड्स हैं और तो कौन से मिल रहा है तो मिलो, रियल लाइफ में कभी मिल गया तो हाँ हाय हेलो कर लेना। सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं? ये तो प्राइवेट चीज है ना तेरी, ये तेरी प्राइवेट लाइफ को शोकेस करता है ना, तेरी प्राइवेट है ना, तेरी प्राइवेसी में क्या कर रहे हैं वो? हाँ सोशलाइजिंग है, रियल लाइफ में मिल सकते हैं, बट वो प्राइवेसी में क्या कर रहे हैं? देखो, तुम या तो मेरे को बचपना पसंद नहीं है, या तो प्यार कर लो या ये बचपना कर लो कि हाँ कोई भी रैंडम लड़का फॉलो करता है, फॉलो बैक दे देती हूँ, कोई भी रैंडम लड़का स्टोरी पे मैसेज करता है, मैं रिप्लाई कर देती हूँ। आई डोंट लाइक कि तू एंटरटेन करे किसी को। ये तेरी पर्सनल लाइफ है, यहाँ पे हम शोकेस करेंगे कि हाँ हाउ योर लाइफ इज, हाउ यू आर ड्रेसिंग, हाउ वट यू आर पोस्टिंग, एंड कोई भी रैंडम लड़का देख सकता है। वट इज अबाउट प्राइवेसी? कहाँ गई? मुझे नहीं पसंद ये बचपना। डोंट डू इट, डोंट डेट मी, आई एम अ मिसोजिनिस्ट, डोंट डेट मी। अगला, सेक्सुअल कंटेंट, ओ माय फकिंग गॉड, कि ऐसी कोई लड़की हो जो सेक्सुअल कंटेंट पुट पुट ऑन करती हो एंड सोचे कि हाँ दक्ष मुझे डेट करने के बारे में सोचेगा भी। व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू? तुमने कभी सोचा है कि मैं एक ऐसी लड़की को डेट करूंगा जो सेक्सुअल कंटेंट पोस्ट करती है? थर्स्ट ट्रैप्स। सेक्सुअल कंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि हाँ नंगी होगी, ओनली फैंस नहीं। अपनी क्लीवेज दिखाना, छोटे कपड़े पहनना, टेढ़े एंगल से ऐस बड़ी करके दिखाना। देखो, जो औरत सुंदर होती है ना, वो नेचुरली सुंदर होती है, उसको कपड़े नंगे करके ही सुंदर, दैट साउंड सो बैड, सो फक इट। अपने कपड़े उतार के, अरे यार बड़ा गंदा साउंड कर रहा है। तुम्हें अपने सेक्सुअलाइज करके खुद को ज्यादा टेंशन मिले और कुछ नहीं। समझ रहे हो उस बात को? कि तुम्हें बस वैलिडेशन मिलने वाला है और तुम सिर्फ वैलिडेशन के लिए कर रही हो। सो यू आर नॉट अ गुड गर्ल। तुम अपने दिमाग में से बात निकाल लो कि तुम गुड गर्ल हो एंड यू आर एलिजिबल टू डेट मी। नॉट, यू आर नॉट। कोई भी लड़की अगर किसी भी तरीके का वैलिडेशन कंटेंट पुट इन करती है ना, कि हाँ दिस वुड गेट मी अटेंशन, दिस वुड गेट मी, हाँ मैं बहुत अच्छे से पिक कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि 90% लड़कों को पता होता है कि ये स्टोरी फोटो तूने क्यों लगाई है, एंड मैं पकड़ लूंगा और मैं कभी भी मैरी नहीं करूंगा। सो हाँ, ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स थे। लेट मी गिव यू समरी। अल्कोहलिज्म एब, कोई भी एब हो औरत में, आई डोंट लाइक दैट। एम्बिशियसनेस, आई डोंट लाइक दैट। हिंज हिस्ट्री, आईटी पे सेक्सुअल कंटेंट पोस्ट करना, उसके बाद अपने फोन को में से छुपाना, देन अपने एक्स को ओवरली डिसरिस्पेक्ट करना, देन आईजी में फॉलोइंग में बॉयज हॉस्टल बना के रखना। हो फक मैन, ये कुछ पॉइंट्स थे जो एक कॉमन रेड फ्लैग्स है मोटे मोटे लेवल पे, जो मैं एक वुमेन में ऑब्जर्व करता हूँ। कभी भी डेट नहीं करूंगा, कभी भी। मतलब डेट का मतलब ये नहीं कहता कि मैं, कि आई वुड नॉट फक। मैंने पहले कर रखा है बहुत ज्यादा। डेट का मतलब ये कहता है कि मैं उस पर अपना दिल नहीं लगाऊंगा, मैं उसको कभी भी सीरियसली नहीं लूंगा। सो या, आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं।